नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद TS24 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोकनृत्य। यह महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, चाहे वो रीट मेंस हो, RAS हो या ROE हो, जितनी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाएँ आने वाली आगामी समय में हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोकनृत्य का पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, जो कि क्षेत्रीय लोकनृत्य के रूप में मैंने आपको पढ़ाया था। और इस वीडियो में दोस्तों राजस्थान के लोकनृत्य पार्ट सेकंड में व्यावसायिक लोकनृत्य, जातीय जनजातीय लोकनृत्य और जातीय लोकनृत्यों को हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्यावसायिक लोकनृत्यों में भवाई लोकनृत्य को पढ़ते हैं। दोस्तों, भवाई लोकनृत्य मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है और यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन वर्तमान में महिलाओं द्वारा भी यह नृत्य किया जा रहा है। और दोस्तों, ढोला मारू, सूरदास ढोकरी व बीकाजी प्रसिद्ध नाच इसमें किए जाते हैं। रूप सिंह शेखावत का नाम भवाई लोकनृत्य के लिए जाना जाता है, ये इसका प्रसिद्ध कलाकार है। और अस्मिता काला दोस्तों 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य करने वाली महिला, जिसको गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज जिनका नाम किया गया है। तो ये आपको कुछ नाम भी याद रखने हैं। और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ऐसे सिर पर मटके रखकर एक महिला नृत्य कर रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों भवाई नृत्य एक चमत्कारिक नृत्य जैसा है। ये बड़ी कुशलता के साथ कुशल कलाकारों के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों व्यावसायिक लोकनृत्यों में हम देखते हैं तेरताली लोकनृत्य को। तेरताली लोकनृत्य रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाला प्रसिद्ध लोकनृत्य है और यह दोस्तों महिलाओं द्वारा 13 मंजीरों के साथ किया जाता है। पाली, नागौर व जैसलमेर में मुख्यतः यह किया जाता है और पादरला गांव पाली में इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनी व 2 मंजीरे दोनों हाथों में बंधे होते हैं, जिनसे मधुर ध्वनि वाली लय निकाली जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस नृत्य में मंजीरों का उपयोग किया जाता है। इसी कारण इसको 13 ताल के कारण मंजीरों से 13 ताल निकाले जाते हैं और 13 मंजीरे होते हैं, इसीलिए इसका नाम तेरताली लोकनृत्य पड़ा है। दोस्तों, इसमें सिर पर कांसे के थाल में लोटा व इस पर जलता हुआ दीपक व मुंह में नंगी तलवार लेकर यह नृत्य बैठकर किया जाता है। दोस्तों, इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार मांगी बाई संगीत नाटक अकादमी 1990 में व लक्ष्मण दास, मोहनी नारायणी दास कामड़ इसके प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों, मांगी बाई है, उनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार 1990 में दिया गया था और इसमें वाद्ययंत्र मंजीरा, तानपुरा व चौतारा उपयोग में लिए जाते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं मुंह में तलवार लेके ये महिला बैठकर इस प्रकार से नृत्य कर रही है। तो ये इस प्रकार इसका कुछ फोटो है, पीछे ये वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल करते हुए ताल दे रहे हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं और करते हैं हम तीसरे नंबर पर कच्ची घोड़ी लोकनृत्य की। कच्ची घोड़ी लोकनृत्य भी एक व्यावसायिक लोकनृत्य है और दोस्तों यह शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। ये कुचामन, परबतसर, डीडवाना क्षेत्र में यह लोकनृत्य किया जाता है, जो कि नागौर में है। विवाह के अवसर पर मनोरंजन का वीर लोक नृत्य है। दोस्तों, वीरतापूर्ण नृत्य है, इसमें वीरता का रोल किया जाता है। पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक बांस की नकली घोड़ी को कमर में बांधकर दूल्हे का वेश धारण कर हाथ में तलवार लेकर घोड़ी को नचाते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है। सरगड़े, कुम्हार, ढोली, भांभी जातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें जो वाद्ययंत्र उपयोग में लिए जाते हैं उसमें है ढोल, बांकिया व थाली। दोस्तों, ढोल, बांकिया व थाली इस लोकनृत्य में वाद्ययंत्र उपयोग किए जाते हैं। इसमें पैटर्न भी बनाए जाते हैं। इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है दूल्हे का वेश धारण करके ये कच्ची घोड़ी को ये वेशभूषा धारण की हुई है। ये बांस या लकड़ी की बनी हुई है। तो इस प्रकार से इस लोकनृत्य में किया जाता है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जनजातियों के लोकनृत्यों की, जिनमें हम गरासिया जनजाति के लोकनृत्य पढ़ने वाले हैं, भीलों के लोकनृत्य, कथौड़ी जनजाति के नृत्य, मीणा जाति के नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य और सहरिया जनजाति के नृत्य ये पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। दोस्तों, गरासिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है लूर नृत्य। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा मेले व शादी के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। इसमें वर पक्ष की कन्या
वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करती हैं। इसके बाद में दोस्तों मांदल नृत्य है। मांदल नृत्य यह महिलाओं द्वारा वृत्ताकार नृत्य है, वृत्ताकार रूप में किया जाता है। दोस्तों जो जनजातियों के नृत्य हैं उसमें युगल नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो भी आपको अलग से याद रखने हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न इसी टाइप से पूछ लिया जाता है। इसके बाद में इनमें क्या खासियत होती है और कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं वो भी आपको अगर किसी लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है तो वो याद रखना है। बाकी कौन सी जनजाति का कौन सा लोक नृत्य है वो तो याद रखने ही हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। वाला नृत्य यह भी गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है और यह महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें 2 अर्धव्रत बनाकर अंदर वाले अर्धव्रत में महिला व बाहर वाले में पुरुष नृत्य करते हैं। और दोस्तों इसमें समूह भावना व पद संचालन की एकाग्रता प्रमुख रूप से देखी जाती है। इसके बाद में दोस्तों कूद नृत्य को हम देख लेते हैं। कूद नृत्य भी गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों द्वारा भाग लिया जाता है, यानी कि यह भी एक युगल नृत्य है। और दोस्तों इसमें एक खास बात यह है कि यह बिना वाद्य यंत्र के तालियों की ताल पर अर्धव्रत में किया जाता है, तो यह आपको याद रखना है। चर्चा करते हैं अगले लोक नृत्य दोस्तों मोरिया नृत्य। यह भी गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। विवाह के अवसर पर या विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद में यह दोस्तों पुरुषों द्वारा रात्रि में किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसके बाद में गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए स्त्री पुरुषों के द्वारा गौर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और एक नृत्य है जवारा नृत्य। दोस्तों यह लोक नृत्य भी होली दहन से पूर्व गोल घेरा बनाकर ढोल के रणघोष के साथ जवारा लोक नृत्य दोस्तों गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद अंतिम नृत्य है गरासिया जनजाति का रायण नृत्य। दोस्तों यह है गरासिया पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है रायण। तो इस प्रकार से दोस्तों गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों में लूर नृत्य, मांदल नृत्य, वालर, कूद और दोस्तों मोरिया, गौर, जवारा और रायण ये प्रमुख लोक नृत्य हैं जो गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों भीलों के लोक नृत्यों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो लोक नृत्य है भीलों के द्वारा किया जाता है गवरिया राई। दोस्तों यह भादों व आश्विन माह में किए जाने वाला लोक नृत्य है। यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा व सिरोही में राखी के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है व 40 दिन तक चलता है। दोस्तों यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से चालू होता है। और दोस्तों इस नृत्य की समाप्ति के 2 दिन पूर्व ज्वारे बोए जाते हैं और एक दिन पूर्व कुम्हार के पास से मिट्टी का हाथी लाया जाता है। इसके विसर्जन के साथ ही नृत्य समाप्त हो जाता है। यह लोक नृत्य लोकनाट्य भी है, जिसे लोक नृत्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। इस लोक नृत्य का मुख्य आधार शिव भस्मासुर की कथा है। गौरी पूजा के कारण इसे दोस्तों गंवरी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके पीछे जो जुड़ी हुई प्रमुख बातें हैं दोस्तों ये भी आपको याद रख लेनी है, क्योंकि आजकल एग्जामों में क्वेश्चन थोड़े डीप से आते हैं, इसलिए मैं इन बातों को भी आपको नोट कराना चाह रहा हूँ। आगे दोस्तों हम चर्चा करते हैं द्विचक्री नृत्य की। यह भी भीलों का लोक नृत्य है। यह होली व मांगलिक अवसरों पर स्त्री व पुरुषों के द्वारा 2 व्रत बनाकर किए जाने वाला लोक नृत्य है। इसके बाद में घूमरा नृत्य, यह भी भीलों का है। यह भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर अर्धव्रत में घूम घूम कर किए जाने वाला लोक नृत्य है। इसके बाद दोस्तों युद्ध नृत्य आदिम भीलों द्वारा उदयपुर, पाली, सिरोही व डूंगरपुर के क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य है। और गैर नृत्य दोस्तों होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हाथीमना लोक नृत्य, होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कथौड़ी जनजाति के लोक नृत्यों को अब देख लेते हैं। मावलिया नृत्य इनमें प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों मावलिया नृत्य नवरात्रि में 9 दिन तक चलता है। 9 दिनों तक 10-12 पुरुषों द्वारा गोल गोल आकृति बनाते हुए किए जाता है। और यह झाडोल व कोटड़ा उदयपुर तहसीलों में कथौड़ी जनजाति निवास करती है। और दोस्तों वहीं पर यह नृत्य किए जाते हैं। वाद्य यंत्रों की बात करें तो टापरा, बांसुरी, बांसला की लय पर किया जाने वाला यह मावलिया लोक नृत्य है। और इसके बाद दोस्तों होली, मावलिया व होली 2 नृत्य दोस्तों कथौड़ी जनजाति के लोक नृत्य हैं। और होली नृत्य है वो होली पर 5 दिन तक 10-12 महिलाओं द्वारा किया जाता है।
एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोले में किया जाता है। दोस्तों ये महिलाओं द्वारा एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाए जाते हैं। पुरुषों द्वारा ढोलक व पावरी व धोरिया व बांसुरी पर संगत की जाती है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखनी है कि मावलिया जो लोकनृत्य है वो पुरुषों के द्वारा 10-12 पुरुष उसमें भाग लेते हैं और नवरात्रि में 9 दिन तक चलता है ये। और इसके बाद दोस्तों होली नृत्य होली के अवसर पर 5 दिन तक 10-12 महिलाओं द्वारा किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों अब मीना जनजाति के लोक नृत्यों की। तो मीना जनजाति में रसिया नृत्य और सुगनी नृत्य 2 प्रमुख नृत्य हैं। दोस्तों रसिया जो नृत्य है वो पूर्वी जिलों दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में स्त्रियों द्वारा रसिया गीत गाते हुए किया जाता है। इसके बाद सुगनी नृत्य पाली क्षेत्र में दोस्तों भिनाया, गोइया आदिवासी युवक युवतियों द्वारा श्रावण के महीने में एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों कंजर जनजाति के नृत्यों की। तो दोस्तों कंजर जाति के जो नृत्य हैं उसमें चक्री या फूंदी नृत्य है, जो कि महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीज़ें लाने के अनुरोध करती हुई यह नृत्य करती हैं। यह चक्राकार आकृति में किया जाता है। यह हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों कंजर जनजाति निवास करती है और वहीं पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक, मंजीरा व नगाड़े का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य की दोस्तों जो कलाकार हैं वो शांति, फुलवा व फिल्मा, इनका नाम आपको याद रखना है। धाकड़ नृत्य भी दोस्तों कंजर जाति का नृत्य है। यह झालापांव व बीरा के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें झालापांव की विजय की खुशी में ढाल व फरसा लेकर 2 दलों द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए किया जाने वाला लोक नृत्य है। दोस्तों मछली नृत्य भी कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें अपने यौवन में एक थिरकती हुई तरुणी पर जल देवता मोहित हो जाता है, लेकिन मछली उसे अपमानित कर देती है। तो दोस्तों अपमानित होकर वह जल का वेग बढ़ा देता है जो जल देवता होता है, तथा मछली के रूप में यौवनाएं उसे गाकर मनाती हैं, लेकिन वह मनता नहीं है और मछली वेग में बहने लगती है। नायक उसकी रक्षार्थ आता है, लेकिन उससे पहले ही मछली मर जाती है। इस नृत्य को दोस्तों चांदनी रात में किया जाता है और इस नृत्य का जो अंत दुखांत होता है। तो यह नृत्य भी दोस्तों कंजर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद में दोस्तों मेवों के नृत्य की हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेवों के रणबाजा और रतबई 2 लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। रणबाजा नृत्य दोस्तों स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है और यह अलगोजा व दमामी, जिसे टामक भी बोलते हैं, उसकी ताल पर किया जाता है। ये वाद्य यंत्र हैं। और दोस्तों रतबई जो नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सिर पर इंडोली व खारी रखकर किया जाता है। दोस्तों मेवात क्षेत्र में रहते हैं, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में, और वहीं पर यह नृत्य किया जाता है। अब दोस्तों सहरिया जनजाति के नृत्यों की हम बात करें। सहरिया जनजाति आप सब जानते हैं किशनगंज व शाहबाद तहसील बारां जिले में प्रमुखता निवास करती है। इस पर भी दोस्तों एक वीडियो आने वाली है। शिकारी नृत्य दोस्तों सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें शिकार का अभिनय करते हुए पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इंद्रपुरी नृत्य भी दोस्तों पुरुषों के द्वारा इंद्रपुरी का स्वांग धारण करके किया जाता है। बेडनी नृत्य दोस्तों फाग के अवसर पर पुरुषों के द्वारा बेडनी का स्वांग रखकर किया जाता है। लहंगी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और झेला नृत्य दोस्तों स्त्री व पुरुष दोनों युगल नृत्य है और सामूहिक रूप से गायन के साथ किया जाता है। इसके बाद स्वांग नृत्य है, जो होली आदि के विशेष अवसर पर अर्धनग्न शरीर पर बहुरंगी वेशभूषा धारण करके किया जाता है। तो दोस्तों ये सब नृत्य सहरिया जनजाति के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। जातीय लोक नृत्यों में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। एक तो गुजरों का चरी नृत्य है दोस्तों, एक झूमर नृत्य है। ये भी दोस्तों गुजरों का है, गलती से ऊपर लिख दिया है, हालांकि ये गुजरों का लोक नृत्य है। झुमरा नामक वाद्य यंत्र की गति के साथ वृत्ताकार बैठे स्त्री पुरुषों के झुंड में उठकर एक एक स्त्री पुरुष इस नृत्य को करते हुए नृत्य का मंचन करते हैं। और दोस्तों गुजरों का एक चरी नृत्य है जो कि बड़ा ही फेमस है। महिलाओं के द्वारा किशनगढ़ अजमेर के आसपास किया जाता है। स्त्री पर चरी में कांकड़े, स्त्री द्वारा सिर पर चरी में कांकड़े, चरी दोस्तों एक पात्र होता है जो सिर पर रख लेते हैं और उसमें बीज व तेल डालकर आग की लपट निकालते हुए स्वच्छंद रूप से हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है।
दोस्तों इसमें वाद्यंत्र ढोल, बांकिया व थाली का इस्तेमाल किया जाता है और यह नृत्य अभी व्यावसायिक रूप ले चुका है। इसकी जो कलाकार है फल्गुबाई, मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत फेमस हैं। दोस्तों फल्गुबाई बहुत ही फेमस कलाकार है इसकी। इसके बाद दोस्तों वालदिया नृत्य एक वालदिया घुमंतु जनजाति है, उसके द्वारा किया जाता है। तो गुजरों के जो लोक नृत्य हैं दोस्तों वह झूमर और चरी, ये दो लोक नृत्य गुजरों के लोक नृत्य हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कालबेलिया नृत्य की। तो दोस्तों संकरिया, कालबेलिया जनजाति के संकरिया एक लोक नृत्य है। यह सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। इसमें अंग संचालन बड़ा ही सुंदर है। तो दोस्तों ये युगल नृत्य है संकरिया। बांगड़िया नृत्य दोस्तों स्त्रियों द्वारा, कालबेलिया जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा भीख मांगते वक्त किया जाता है और इसमें चंग बजाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इंडोली, यह कालबेलिया पुरुष व स्त्री द्वारा किया जाता है, युगल नृत्य है और यह मिश्रित नृत्य है दोस्तों जो गोलाकार रूप में किया जाता है। इसमें मुख्य वाद्यंत्र है जो पूंगी व खंजरी हैं। और दोस्तों कालबेलिया जनजाति का जो लास्ट नृत्य है वो है पणिहारी, जो कि युगल नृत्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से कालबेलिया जनजाति के 4 लोक नृत्य हमको याद रखने हैं। और गुलाबोबाई दोस्तों कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्रसिद्ध एक कलाकार है जिसका नाम बहुत ही फेमस है। अब दोस्तों नट जाति के नृत्यों को हम देख लेते हैं। तो नट जाति दोस्तों विशेषकर कठपुतली लोक नृत्य का मंचन करती है। इसमें दोस्तों कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा लेकर नृत्य संचालित करवाता है। यह मुख्य दोस्तों मेवाड़ से विकसित है, लेकिन अभी ये सभी जगह किया जाता है, देश विदेश में भी यह देखा जाता है। दोस्तों कठपुतली लकड़ी की बनी हुई होती है जिसमें दोस्तों धागों की डोरियां बंधा रहता है, गुच्छे के माध्यम से उनको नृत्य करवाते हैं। दोस्तों वीडियो अपनी होती है ख़त्म और आशा करता हूं कि आपकी समझ में अच्छे से आई होगी। तो अब मैं आपसे लेता हूं विदा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।